गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे की इस योगा सेशन में, जो कि हम 20th मई को कर रहे हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, अपने अपने फोन की कैमराज ऑन कर लीजिए और थोड़ा दूर रख लीजिए, ताकि कोई भी तरीके से दिक्कत ना हो जब आप लोग योगा कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी चंचल मैम को टेक ओवर करिए। नमस्कार आप सभी को। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बैठ जाइए। कमर को पूर्ण रूप से सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। सारा ध्यान अपने शरीर पर। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ले आएंगे। धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज प्रश्न। धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। चलिए दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए। इंटरलॉक करें। हथेलियां बाहर की ओर। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, खींचते हुए। शरीर का पूरा खिंचाव ऊपर की ओर दीजिए, इस प्रकार से कि सारी जकड़न निकल जाए। और खींचिए थोड़ा सा ऊपर। धीरे से वापस। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चलिए दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए श्वास भरते हुए इस प्रकार से खींचते हुए ऊपर की ओर लेकर आइए। 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ वापस। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर। ऊपर जाके हाथों को मिलाना नहीं है, हाथों के बीच गैप रहेगा। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। फिर से दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर लेकर जाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे वापस। चलिए अब इसी क्रिया को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। स्टार्ट करें। 1
2, 3, 4, 5, very good, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए अगले अभ्यास के लिए फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे। अगर आपके बैक पे बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन रहता हो तो नॉर्मल बैक पेन में फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी रहती है। और अगर चक्कर की समस्या आपको लग रही है तब भी आपको आगे की ओर नहीं झुकना है। बाकी सभी लोग इस अभ्यास को करें मेरे साथ। दोनों हाथ उठाएं, एक्सेल करते हुए आएंगे आगे की ओर। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। इनहेल करते हुए धीरे से वापस रिलैक्स। पैरों के बीच में गैप, 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए अगले अभ्यास के लिए क्या करना है, इस प्रकार से दोनों हाथों को उठाना है और सिर्फ इतना बैक बेंड, और फिर वापस। ठीक है, सिर्फ इतना जाना है पीछे तक और वापस आना है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि आप लोग पहले समझ लीजिए करने से पहले कि आप लोग लॉक नहीं करेंगे ऐसे। ये गर्दन लॉक नहीं है, बस हल्का सा पीछे जा रही है, ये लॉक नहीं है। ओके, और उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथ कानों से लगे रहेंगे, कानों से दोनों हाथों को नहीं हटाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीछे जाते हुए बीपी लो या फिर चक्कर आने की समस्या होती है आपको तो इस अभ्यास को या तो बैठ के कीजिए या तो नहीं करना है। स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस, पुनः धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाइए, कानों से चिपकाइए और पीछे की ओर जाएंगे। एक्सेल करते हुए धीरे से वापस, पुनः दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाइए, पीछे की ओर जाएंगे, धीरे से वापस। लास्ट राउंड और कर जाए इसका। दोनों हाथ उठाइए, कानों से चिपकाइए और हल्का सा पीछे की ओर रिलैक्स। वेरी गुड। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ताड़ासन, दोनों हाथ सामने की ओर लेकर आइए, इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को, हथेलियां बाहर की ओर और धीरे से उठा दीजिए। हील्स को उठा दीजिए आज, अगर आपके नी जॉइंट्स पे प्रॉब्लम नहीं है तो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ शरीर को खींचने की कोशिश, हील्स को उठाने की कोशिश कीजिए। आएंगे वापस। वेरी गुड।
अब इस बार एक बार और करेंगे। इसमें भी आपको अपनी हील्स को उठाने की कोशिश करनी है। नी जॉइंट्स में अगर थोड़ी सी भी समस्या है तो प्लीज आप हील्स ना उठाएं, ठीक है। और साइटिका में भी आप नहीं उठाएं क्योंकि कभी भी डिसबैलेंस होने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए। लॉक कीजिए फिंगर्स को, हथेलियां बाहर की ओर। पहले तो शरीर को खींचेंगे, सिर्फ और सिर्फ शरीर को खींचिए। सामने की ओर देखिए, एक बिंदु पर, सामने की ओर एक बिंदु पर देखिए। श्वास भरते हुए उसी बिंदु पर देखते देखते बस अपनी हील्स को उठा दीजिए। आ जाइए हील्स पर। 10 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ साइड से वापस ले आइए। रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए हाथों को बिल्कुल। तीन बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास अच्छे से। चलिए, अभी क्या करना है, दोनों हाथों को उठाना है और साथ ही साथ पैरों को भी खोलना है और बंद करना है। इस प्रकार से एक पैर खोला, दूसरा पैर उसके पास, फिर दूसरा पैर खोलेंगे, दूसरा पैर उसके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 राउंड्स करेंगे। पोजीशन ले लीजिए सभी लोग, रुक जाइए सभी लोग, एक साथ स्टार्ट कीजिए। दोनों हाथ इस प्रकार से स्टार्ट करें। 1, 2। ना हाथ आपके थाइस पे लगेंगे, ना हाथ ऊपर टच होंगे। हाथों को बिल्कुल टाइट रखिए। 2, 3, 4। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे तो एक्सेल कीजिए, सॉरी इनहेल कीजिए। दोनों हाथ नीचे, एक्सेल। श्वास भरिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। जो भी अभ्यास करें उसको बहुत ज्यादा सीरियसली करें, ठीक है। क्योंकि योग में क्या होता है, हर टाइम आपको श्वास और प्रश्वास का ध्यान रखना है और बिल्कुल पैटर्न के साथ आपको फॉलो करना पड़ता है। रिलैक्स कीजिए अच्छे से और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चलिए, पैरों को एक बार सामने की ओर खोल दीजिए और थोड़ा सा चला लीजिए। इस प्रकार से सामने की ओर खोलते हुए पैरों को, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखते हुए हल्का सा चला लेंगे। चलिए, अब पैरों को मोड़ लीजिए। अगर पैरों को ऐसे मोड़ने में समस्या है तो आप पैरों को खुला रखिए या फिर चेयर पे बैठिए। एक सेकेंड, थोड़ा जल्दबाजी में मैं अपने फोन को
साइलेंट करना भूल गए। दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाते हुए यहाँ पर रख दीजिए शोल्डर्स पर। आपकी जो फिंगर्स हैं ऐसे हैं और शोल्डर्स पर। कोहनियों को मिलाएंगे, श्वास भरते हुए इस प्रकार से खींचते हुए पीछे की ओर लेकर जाना है, पर सिर्फ खींचते हुए पीछे की ओर नहीं, यहाँ से आपको थोरेसिक रीजन को आउट करना है और गर्दन को पीछे। इस प्रकार से, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से श्वास भरिए, धीरे 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 श्वास भरिए, पूरे चेस्ट को बाहर निकालिए, यानी कि थोरेसिक रीजन को एक्सपेंड कीजिए, गर्दन पीछे। आएंगे धीरे धीरे वापस, पूरा टाइम लीजिए और बहुत धीरे धीरे लेकर जाइए। सर्वाइकल की समस्या में गर्दन को पीछे ना झुकाएं। लेकर आएंगे धीरे धीरे हाथों को वापस। देखिए अभी भी कुछ लोग समझ नहीं पाए, एक बार दोबारा से समझिए। बाकी सभी लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। एक बार देख लीजिए जिनको लग रहा है कि समझने की जरूरत है। श्वास भरेंगे और यहाँ से इस प्रकार से पूरा आपको थोरेसिक रीजन को एक्सपेंड करना है। जी बिल्कुल, इसी प्रकार से। वेरी गुड। दोबारा से इस अभ्यास को एक बार और दोहरा जाएंगे सभी लोग। श्वास भरिए, धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जाइए, कोहनियों को गर्दन पीछे। वेरी गुड। होल्ड रखिए, अपनी इच्छा अनुसार धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। रिलैक्स, वापस ले आइए। रेस्ट कीजिए। ये अभ्यास आपके लंग्स कैपेसिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पर आपका पूरा जो थोरेसिक रीजन है एक्सपेंड होता है। तो ये अभ्यास आपको डेली करना चाहिए, टाइम टू टाइम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अगले अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। श्वास भरते हुए आपको गर्दन को ऊपर की ओर देखना है। सर्वाइकल की समस्या में ये सभी अभ्यास आप नहीं करेंगे, तो बाकी सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों हाथों को रखिए घुटनों पर, जिससे कि शोल्डर्स मूवमेंट ना हो, ठीक है। चिन लॉक। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर छत की ओर देख जाए। श्वास छोड़ते हुए दोबारा चिन लॉक। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर देख जाए। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। श्वास भरते हुए छत की ओर देख जाए, धीरे धीरे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे। अब आपको पीछे की ओर, यानी साइड से देखते हुए पीछे की ओर जो आपके सामान है या कोई दीवार है उसको देखने की कोशिश करनी है। इस प्रकार से गर्दन को पूरा साइड में ले जाने की कोशिश। शोल्डर वहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ गर्दन की मूवमेंट होगी। ओके, स्टार्ट करें। श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड साइड जाएंगे। श्वास भरते हुए सेंटर। एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर जाए। इनहेल करते हुए सेंटर। एक्सहेल करते हुए राइट हैंड साइड।
इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट हैंड साइड, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए दोबारा से राइट हैंड साइड, इनहेल, सेंटर, रिलैक्स। चलिए, अब 5 राउंड आप इस प्रकार से शुरू करेंगे। 5 राउंड से क्लॉकवाइज और 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि विपरीत दिशा में। सभी लोग शुरू करें। वेरी गुड। 5 राउंड विपरीत दिशा में। रिलैक्स। चलिए, शुरू करते हैं। अगले अभ्यासों को, कमर को दोबारा से सीधा कर दीजिए और अब अपने आप को तैयार कीजिए आगे के सारे सेशंस के लिए। जो जो हम करने वाले हैं, सारे योग अभ्यास। पैरों को खोल दीजिए। पैरों के बीच पे मैक्सिमम गैप, जितना गैप आप रख सकते हैं उतना गैप लीजिए, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। जहां पर आपके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम ना लग रही हो, उतना ही आप गैप लेंगे। अगर आपने से ज्यादा खोला है या कम खोला है, आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पर काफ मसल्स में आपको खिंचाव लग रहा है, नीचे की साइड में, यहाँ पर घुटनों के नीचे, तो आप गैप कम कर लें। ठीक है। सब अपने अनुसार ही गैप लीजिए। कमर को सीधा कीजिए। राइट हैंड को उठाइए और आप लेफ्ट टो को टच कीजिए। जो लेफ्ट में आपका टो है, 1, बस। अब दूसरा हाथ उठाइए, अपोजिट टो को टच कीजिए। 2, ज्यादा आगे नहीं झुकना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स, रिलैक्स। यहीं पर ही दोनों हाथ कमर के पीछे रिलैक्स कीजिए। अब हम, सुन लीजिए, इस रेस्ट करते करते इसी अभ्यास को थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग के साथ करेंगे, मतलब थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ वही लोग अभ्यास आगे जाएगी, मतलब आगे जाकर वही लोग अभ्यास करेंगे जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अगर आपके पेट पे अल्सर, हड्डियां और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है,
तो आप ये अभ्यास अवॉइड कीजिएगा। ज्यादा बैक पेन है तो ज्यादा आगे की ओर नहीं जाना है। सिर्फ जिस प्रकार से अभी हमने हल्का हल्का टच किया है, आप इस समस्या में ये अभ्यास कर सकते हैं। और हर्निया आपके ऊपर है कि अगर हर्निया की पोजीशन थोड़ा सा अलग अलग हो जाती है, अगर वहां खिंचाव पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं करना है अभ्यास। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी लोग मैक्सिमम आगे जाने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड को उठाइए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3, आगे जाइए पूरा। 4, वेरी गुड। 5 6, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, देखिए और अच्छे से आगे जा पाएंगे। 7 8 9 10, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए। 11 12 13 14 15 16, वेरी गुड। 17 18 19 20, रिलैक्स। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए अब यहीं से पैरों को खोल देंगे दोबारा से। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वही है जो सावधानियां मैंने आपको पहले बताई थी कि इन समस्या में आपको ये अभ्यास नहीं करने हैं, तो आप अवॉइड कीजिएगा ये वाला अभ्यास भी। लॉक कर लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे चक्की चालन क्रिया। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, रिलैक्स। बस यहीं पर ही दोनों हाथों को पीछे रखिए। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। अच्छे से रेस्ट कीजिए। यहीं से ही आप रिवर्स स्टार्ट करेंगे। अब अपोजिट साइड से उल्टी दिशा से घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। 8 9 10, और लास्ट एक जो हमने कर लिया था 11, रिलैक्स। चलिए पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को पीछे रखिए कमर के। अब पैरों को इस प्रकार से ढीला छोड़ के, बिल्कुल ढीला छोड़ के ऐसे चलाइए। चलाइए अच्छे से, रिलैक्स कीजिए अपनी काफ मसल्स को। आगे आने वाले सारे अभ्यासों के लिए खुद को तैयार कीजिए।
चलिए लेट जाएंगे सभी लोग, पेट के बल लेट जाइए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर पेट पे किसी प्रकार की समस्या है और उसमें खिंचाव पड़ेगा आपको, तो ये अभ्यास नहीं करना है। पेट के बल लेटना है। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नीचे ले आइए। कोबरा पोज के लिए खुद को तैयार कीजिए। इस प्रकार से शोल्डर के नीचे देखिए, मेरे हाथ शोल्डर के नीचे है। यहीं से पैरों को पीछे से मिला दीजिए, पैरों को पीछे से मिलाइए। श्वास भरेंगे, नाभि के ऊपर का हिस्सा पूरा उठा दीजिए। 1 2 3, वापस। नाभि के ऊपर का भाग आपको पूरा उठा जाए। शुरू करें। श्वास भरें। 1 2 3, वापस। पुनः श्वास भरें। इस बार 5 काउंट तक होल्ड। 1 2 3 4 5, वापस। पैरों के बीच में गैप शोल्डर के जितना। श्वास भरेंगे और इस बार पूरे हाथों को खोल देंगे, इस प्रकार से। गुड। आएंगे वापस। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को आप। और सभी लोग इस टीवी वाले से, बचपन में हम टीवी देखते हैं, सभी लोग चिन के नीचे रखे, हाँ, दोनों हाथों को, और पीछे से पैरों को एक एक कर इस प्रकार से चलाएंगे, बहुत आराम से। चलिए आप धीरे धीरे करके दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए। पैरों को उठाइए और होल्ड करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। दोनों हाथों को एक एक कर सामने की ओर लेकर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखें और इस प्रकार से हेड डाउन। पैरों के बीच में शोल्डर गैप है, पंजे बाहर की ओर। मकरासन, रिलैक्सिंग पोज, आंखें बंद, रेस्ट कीजिए। आंखें बंद रखेंगे सभी लोग।
चलिए, धीरे से सभी लोग आंखें खोलते हुए सीधे होकर लेट जाइए। अपने मैट पर सीधे होकर लेट जाइए। गर्दन के नीचे आपके बालों का जूड़ा बना हुआ है, कोई क्लचर है तो उसको आप हटा सकते हैं। इन सभी अभ्यासों के दौरान अपनी गर्दन को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। चलिए, अभी पैरों को आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है। एक बार अभ्यास को देख लीजिए। जितने नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा पैर फोल्ड करने में उनको ना समस्या आती है, तो ये अभ्यास अवॉइड कीजिएगा। बाकी आप एक बार करके जरूर देख सकते हैं कि अगर नी जॉइंट्स में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है इस अभ्यास पे, तो आप कर सकते हैं। पर मेरा मानना है कि खिंचाव आता है तो इस अभ्यास को रहने दीजिएगा। बाकी सभी लोग इस प्रकार से हथेलियों को अपने एड़ी के आसपास रखेंगे। पकड़ना नहीं है, अभी सिर्फ रखना है। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, कुछ इस प्रकार से। और आप सपोर्ट भी दे सकते हैं इस तरह। चलिए, स्टार्ट करते हैं। पैरों को फोल्ड कीजिए सभी लोग। पैरों के बीच में शोल्डर गैप। अब दोनों हाथों को अपनी एड़ियों के आसपास रखें। पैरों को इतना ज्यादा फोल्ड कर लीजिए कि आपके हाथ आपकी एड़ियों के आसपास आए। अब हथेलियों पर प्रेशर देते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर उठा दीजिए। सारा बाहर आपके शोल्डर्स पर आएगा। अगर सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम है तो अपने हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट कीजिए। होल्ड रखिए। आएंगे वापस। पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। दोनों पैरों को ऊपर की ओर, सॉरी, दोनों पैरों को शोल्डर के गैप में रखिए और फिर से कमर को ऊपर की ओर उठाइए। 30 सेकंड्स तक होल्ड करने की कोशिश। धीरे धीरे वापस पैरों को खोल देंगे। पैरों को खोल दीजिए। सिंगल लेग, राइट लेग उठाते हुए 90 डिग्री में ले आइए, इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः राइट लेग को ऊपर की ओर लेकर जाइए। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस। अब फिर से लेफ्ट लेग ऊपर की ओर लेकर आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास, और खुद को तैयार कीजिए कि इस बार आपको अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए ऊपर की ओर लेकर जाना है। हाई बीपी की समस्या में दोनों पैरों को एक साथ आप नहीं उठाएंगे, एक एक कर ही उठाना। तो अगर आप में से किसी को हाई बीपी की समस्या है तो अपनी एक लेग को ही ऊपर करे या फिर वो भी ना करे। चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकर आइए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। रिलैक्स कीजिए खुद को। अब यहीं से हम साइकिलिंग का अभ्यास शुरू करने के लिए जा रहे हैं। देख लीजिए किस प्रकार से करना है और पैरों को कितना खोलना है। देखिए, तो पैरों को फोल्ड करेंगे पहले और इसका अभ्यास तब चालू करेंगे, जिससे कि ज्यादा हमें कठिनाई ना हो इस अभ्यास पे। इस प्रकार से पैरों को पूरा खोलना है, ठीक है। अभ्यास के दौरान पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे सभी लोग इसका अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। Very good. Relax. Very good. Relax. 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। यहीं से ही रिवर्स स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। Relax. Very good. पैरों को खोल दीजिए। आप देखिए, बैक को रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर। जिनके भी नी जॉइंट में समस्या हो वो अपने नी को फोल्ड अलग तरीके से करेंगे, मैं उनको बता दूंगी। बाकी सभी लोग जो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अपने पैरों को फोल्ड कीजिए और पकड़ते हुए, घुटनों के पास से नहीं पकड़ना, थोड़ा आगे से पकड़ते हुए इस प्रकार से एक लेग को फोल्ड करते हुए अपने चेस्ट के पास ले आइए। और जिनको नी जॉइंट में थोड़ा सा खिंचाव है, वो सब लोग पैरों को इतना खोल लीजिए और थाई से पकड़ लीजिए इस प्रकार से। और होल्ड रखेंगे सभी लोग। दूसरे पैर को सीधा रखिए बिल्कुल मैट पर। चलिए अब लेफ्ट लेग को उठाइए। सभी लोग इस प्रकार से खींच कर रखिए।
और जिनके नी जॉइंट्स में खिंचाव पड़ रहा है वो इस प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं। फिर लेग्स ढीला छोड़ दीजिए। अब हैप्पी चाइल्ड पोज में आएंगे सभी लोग। पैरों को इस प्रकार से उठाते हुए अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए और एकदम से छोटे बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से खेलते रहते हैं लेटे लेटे, ठीक उसी प्रकार से इसका अभ्यास कीजिए। अपनी कमर को आपको इस अभ्यास में रिलैक्स करना है, तो बहुत अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए। देखिए किस प्रकार से अंगूठों को पकड़ा हुआ है, अंगूठों को पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, वेरी गुड। वेरी गुड, रिलैक्स। पैरों को खोल दीजिए और अब हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। तो सभी लोग उल्टे हाथ की करवट पे आ जाएंगे और धीरे धीरे उठ के बैठ जाइए। जरूरी नहीं है कि आपको बिना टेक के बैठना है। अगर आपको पीछे दीवार का सहारा लेना है तो आप पीछे दीवार का सहारा लीजिए और एक कुशन को रखिए नीचे दीवार के साथ, आराम से टेक लगाकर बैठ जाइए। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना हो इस अभ्यास के दौरान, रिलैक्स होके बैठिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ओके, चलिए आप क्या करेंगे, हम अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। तो किस प्रकार से करना है समझ लेते हैं। दोनों पहले हम अपने एक बार देख लीजिए, सभी लोग जिनको हम पहले कर चुके हैं अभ्यास वो लोग शुरू कर दें और अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। राइट हैंड के अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स को, राइट हैंड को सामने के लिए और लेकर आइए। अब जो आपका थंब है उसके साथ वाले दोनों फिंगर्स को फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। थंब के साथ वाली दोनों फिंगर्स को फोल्ड करना है। दूसरे हाथ को आप ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और इसको थंब को नॉस्ट्रिल पे लगा दीजिए। ये नॉस्ट्रिल आपको ब्लॉक करनी है, मतलब कि बिल्कुल इस प्रकार से। अब इस साइड से, यानी जो नॉस्ट्रिल खुली हुई है यहाँ से इनहेल कीजिए, श्वास को भरिए। वेरी गुड। ये हाथ आपका यहीं पर ही रहेगा, सिर्फ मैं अपना हाथ आपको बताने के लिए यूज कर रही हूँ ये। अब इसको लॉक कर दीजिए, फिंगर्स की साइड से इसको लॉक कर दीजिए और अपोजिट साइड से यानी इस वाली नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, श्वास को बाहर निकालिए, निकालते रहिए बहुत धीरे धीरे। अब सेम साइड से इनहेल, सेम साइड से इनहेल, इसी तरह से इनहेल कीजिए, श्वास भरिए, भरिए श्वास। वेरी गुड। लॉक, अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल, बहुत स्लो। सेम साइड से इनहेल, इस नॉस्ट्रिल को लॉक किया, हम हटाते हुए इस तरफ से बहुत स्लो एक्सहेल, बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे श्वास को पूर्ण रूप से बाहर निकाल दीजिए। सेम साइड से इनहेल, सेम साइड से इनहेल, आप थंब की साइड से लॉक करेंगे और इस तरफ से एक्सहेल। इसी प्रकार से 1 मिनट का अभ्यास और कर जाएं।
अभ्यास के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है, आपके कानों तक आपके श्वासों की आवाज ना जाए। फोर्सफुली इनहेल नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे इनहेल कीजिए, आपके कानों तक श्वासों की आवाज ना जाए। इतना धीरे इनहेल और इतना धीरे एक्सहेल करना है आपको। बहुत धीरे धीरे इनहेल, पेट को पूर्ण रूप से फैलाइए इनहेल करते हुए। गुब्बारे की भांति आपका पेट बाहर की ओर फूलेगा। जब आप एक्सहेल करेंगे तो पूरा पेट अंदर की ओर जाएगा। जब आप इनहेल करते हैं तो पूरा पेट क्या होता है, बाहर की ओर आता है और एक बलून की तरह यानी गुब्बारे की तरह पूरा फूलेगा। श्वासों का ड्यूरेशन अपने हिसाब से रखिए। अगर कोशिश कीजिए इनहेल आप 6 काउंट तक कर पाए और एक्सहेल कम से कम 8 काउंट तक। कोशिश आपको इतनी करनी है और इससे ज्यादा पॉसिबल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए। शरीर में किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं, स्थिर होकर इसका अभ्यास कीजिए। आखिरी कुछ सेकंड्स और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार बैठे बैठे भ्रामरी प्राणायाम को समझ लीजिए। बाकी सभी लोग भ्रामरी का, जिन्होंने मेरे साथ पहले अभ्यास किया हुआ है, वो शुरू कर देंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 10 से 15 राउंड्स। बाकी सभी लोग ध्यान से देखिए, अंगूठों को कानों के अंदर इस प्रकार से डालना है। ठीक है, पहले देख लीजिए फिर उसके बाद कीजिएगा। फर्स्ट फिंगर आई पे रहती है, सेकंड नॉस्ट्रल के पास, थर्ड अपर लिप पर, फोर्थ चिन पर। आप श्वास भरेंगे, नोज से इनहेल करना है और एक्सेल भी नॉस्ट्रल से ही होगा। श्वास छोड़ते हुए आपको एक भ्रामरी का गुंजन करना है कुछ इस प्रकार से। मैंने इनहेल किया, अब एक्सेल करते हुए भ्रामरी का गुंजन। चलिए मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि किस प्रकार से इसका अभ्यास करना है। पहले दोनों अंगूठों को डालिए कानों के अंदर। फर्स्ट फिंगर आई पर, सेकंड नॉस्ट्रल के साइड में, नॉस्ट्रल को बंद नहीं करना है, बस साइड में रखनी है। थर्ड अपर लिप पर, फोर्थ चिन पर। सीधे होकर बैठ जाएं। श्वास भरिए, श्वास भरिए। एक्सेल करते हुए भ्रामरी का गुंजन कुछ इस प्रकार से। अच्छे से मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। आखिरी के 5 राउंड्स और कवर अप कर जाइए बिना रुके। इनहेल कीजिए, एक्सेल करते हुए अच्छे से भ्रामरी का गुंजन। इनहेल, एक्सेल करते हुए भ्रामरी का गुंजन करते हुए धीरे 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 श्वासों को बाहर निकालना है। 5 राउंड पूरे हो जाने पर सभी लोग अपने अपने हाथों को वापस लेकर आ सकते हैं और स्थिर होकर आंखें बंद ही रखें, आंखें नहीं खोलनी है। आंखें बंद ही रखेंगे जिनका अभ्यास पूर्ण हो चुका है। चलिए सभी लोग धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में,
कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर जाए। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद ही रखी हुई। श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओमकार का जाप, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। मेरे साथ शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घर्षण। धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाइए। पलकें झपकाते हुए धीरे धीरे वापस इन हथेलियों को अपने पूरे शरीर पर लगाइए, पैरों तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब आखिरी एक अभ्यास और करते हैं, क्लैपिंग का। ठीक है, तो जोर जोर से आपको क्लैप करना है और हमारे जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। इस प्रकार से आप अपने सभी लोग माइक ऑन कर सकते हैं जिससे कि हम सभी की क्लैपिंग की आवाज सुन पाए। चलिए स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड। टेप टेप अच्छे से पूरा खोलते हुए हाथों को टेप टेप क्लैप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और तेज, थोड़ा सा और तेज स्माइल के साथ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल मैम आज के इस सेशन के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।